तो हाँ भाई, एक बार फिर आ गया। ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जो मेरी लास्ट वीडियो थी जो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, उस वीडियो को YouTube ने डिलीट कर दिया। तो ये वीडियो बनाना जरूरी थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं भाई इस पर फुल एंड फाइनल रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा और बनाता भी नहीं। लेकिन YouTube की तरफ से डिलीट हुई, आप सबूत देख सकते हो, क्योंकि मैं जो बात करूंगा ना वो लॉजिक बात करूंगा। तो कल भाई साहब ने वीडियो बनाई, जैसा एक्सपेक्ट था मुझे कि अपनी फैमिली को लेकर आएंगे विक्टिम कार्ड, जो साथ में समझ रहे मैडम आई थी। उन बाजी से तो मतलब ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सी सो क्यूट, उनकी तो कोई मतलब ही नहीं है, ना इनके फैमिली से मतलब है। लेकिन ये उम्मीद थी कि ये फैमिली को लेकर आएंगे, क्योंकि इनका इतिहास जो है ना ट्रैक वही रहा है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली मैं इनको अपोज क्यों कर रहा था, एक्सपोज क्यों कर रहा था, और इनकी बातों में कितना लॉजिक है और मेरी बात में कितना सच है। क्योंकि क्या होता है ना, इन्होंने जो 30 मिनट की वीडियो बनाई ना, तो किसी ने लिंक भेजा, मैंने केवल 3 मिनट देखे और यकीन मानिए कयामत के दिन हिसाब ले लेना, 3 मिनट से ज्यादा वॉच टाइम मैंने इनकी वीडियो को नहीं देखा। क्योंकि एक एवरेज छपरी अनपढ़ इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन्हें यह लगता है कि मैं इनके खिलाफ हूं। भाई मेरी ऑडियंस भी जाती है, और मेरी ऑडियंस आपके चैनल पर यही कमेंट कर रही थी कि अरबाज भाई आपके खिलाफ नहीं है, उन्हें आपके ईमान पर कोई शक नहीं है, उन्हें आपके तरीकों पर शक है। किस चीज पे? तरीकों पर शक है। क्योंकि इन्हें इतनी तमीज नहीं है कि कोई इंसान परवाह कर रहा है या इन्हें एक्सपोज कर रहा है, ठीक है। तो पहले जो कुछ लोग जिन्होंने कल वीडियो नहीं देखी थी, उन्हें बता दूं मैं कि कल मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी। वो वीडियो 10 घंटे के अंदर 1,40,000 से ज्यादा व्यूज आ गए। यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया, आप थंबनेल देख सकते हो। क्यों डिलीट किया? क्योंकि उसमें क्या हुआ था, एक बंदे ने फोन पे जिनमें इसका नंबर था जिस पे ये चंदा या जो भी पैसे मांगता है, वो मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया, जो यूट्यूब की वायलेंस के खिलाफ आता है, और यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया। अगर वो डिलीट नहीं करता तो मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाता। आई प्रॉमिस, अगर यूट्यूब ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया ना, तो मैं कभी जिंदगी में इनके बारे में बात ही नहीं करूंगा। क्योंकि जो मेरा मकसद था ना वो पूरा हो गया। मेरा मकसद यही था कि ये पेटीएम पे या सोशल मीडिया पे भीख लेना बंद कर दे, इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, इनकी इमेज बढ़ जाएगी, लोग इनसे प्यार करने लगेंगे, और वो हुआ। अब ये इंस्टाग्राम पे फिलहाल जो है वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, यानी ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिखाई, जो पहली बार आए, मैं कुछ बताना चाहता हूं कि हु इज इम्तियाज खान। इम्तियाज है कौन? थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं। इम्तियाज को मैं 2019 से जानता हूं। हालांकि 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय मैं बेंगलोर था, ठीक है। तो इम्तियाज उस समय यानी बिफोर 4 साल पहले इनका नाम हुआ करता था इम्तियाज अली। और एक एक बात सबूत से जवाब दूंगा मैं। इम्तियाज अली नाम हुआ करता था, कंट्रोवर्सी में ये माहिर है, हिंदुस्तानी भाव को रिप्लाई दिया, इन सब वो संभल ही नहीं गई, क्योंकि हिंदुस्तानी भाव के लोग जमीन पर थे। हुआ क्या, इन्हें धमकी मिली, इन्होंने पलटी मार दी, फिर ये पाकिस्तान को अपोज करने लगे। इसके बहुत सारे सबूत है। एक चीज बता रहा हूं आपको, मैं जो बोलूंगा ना वो कयामत के दिन एक एक शब्द मेरा पकड़ लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है। दूसरी चीज बताना चाहता हूं, इनके बारे में अगर चेक करना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करना, इम्तियाज अली एक्सपोज डाल देना, इम्तियाज अली पिटाई डाल देना, इम्तियाज अली सेक्स डाल देना, उमेश दादा कुछ भी डाल देना, ठीक है। तो क्या हुआ, इनसे संभली नहीं। 2019 में इनका चैनल था इम्तियाज के नाम से। उसके बाद ये बैलेंस बनाने के लिए पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को गाली देने लगे, उनके प्रधानमंत्री को बहुत कुछ बोला बैलेंस बनाने के लिए। हुआ क्या कि ये सोशल मीडिया में इनका पतन हो गया, यानी हार गए। ना ये इधर के रहे ना इधर के रहे, इन्होंने बहुत सारे कंटेंट चेंज किए, कुछ करा कुछ नहीं हुआ इनका। लास्ट में एक बार क्या हुआ कि इन्हें जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। अब जेल क्यों जाना पड़ा? एक कॉमेडियन थी, उनकी वजह से। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और जब जेल गए थे ये उस पीरियड में, तो इनके चैनल का नाम हुआ करता था उस समय उमेश दादा। क्या? उमेश दादा। आप न्यूज में भी देख सकते हो उमेश दादा। अब सोचिए 2019 में मिले, इनका नाम था इम्तियाज। उसके बाद 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर या 1 साल बाद क्या हो गया, उमेश। अब ये कल की वीडियो में कह रहे थे कि भाई लोग मुझे मुसलमान मानना तैयार नहीं है। भाई झूठ मत बोल, मेरी ऑडियंस जानती है मैंने तेरे ईमान पर शक नहीं किया, तेरे तरीकों पर शक किया। मैंने कहा कि तू सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को जानता है, तू व्यूज पाने के लिए कभी अपने आप को इम्तियाज बता रहा था, कभी उमेश कर रहा था, मैंने ये बोला। और आज तो जो कह रहा है ना, जो सबसे बड़ी दुख क्या होता है दोस्तों, जो बंदा इसकी फिक्र करता है ना, उसको ये इतना घमंड आ गया इसे आज के समय, ये अपना दुश्मन साबित करना चाहता है। इसने कल वाली वीडियो में या एक दो जो रील बनाई है ना, उसमें साबित करने की कोशिश की जैसे मैं बीजेपी का आदमी हूं, समझ रहे हो, मुझे पैसा मिलता है और मुझे एक बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट करेगी। अरे भाई अपने कमेंट पढ़ लेना, नीचे मेरी कमेंट पढ़ लेना, और मैं कभी जिंदगी में मिलूंगा नहीं। तू कहता ना ऐप छुपाने वाली बात,
अगर रियल में आज मैं कुछ चीजें तुझे हिंट दूंगा कि मैं तेरे बारे में कितना जानता हूं, कितना जमीन पर जानता हूं, और फिर भी उसके बाद भी तेरी कितनी केयर करता हूं, तेरी प्राइवेसी की केयर करता हूं, किस चीज की, प्राइवेसी की केयर करता हूं। अगर मैं तेरा दुश्मन होता या तेरा बुरा चाहता ना तो तेरी प्राइवेसी केयर नहीं करता। आज मैं उसका कुछ हिंट भी दूंगा तुझे, ठीक है। तो उसके बाद उमेश दादा, ये जेल जो गए उमेश दादा की वजह से गए। ये कहते हैं मैं इस्लाम की वजह से जेल गया, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, इस्लाम की वजह से जेल में नहीं गए। सबसे बड़ी बात क्या है, सबूत के साथ बात करो। यहां पर देखो, हिंदुस्तानी भाव ने गाली दी, शुभम मिश्रा ने उस लड़की को गाली दी, कॉमेडियन को, उसी पीरियड में इन्होंने भी उस लड़की को गाली दी और ये रेप थ्रेट वाले मामले में जेल गए, ठीक है, वहां से आए, ठीक है। उस पीरियड के बाद इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, इधर करने की, इधर की कोशिश की, इनका मतलब सोशल मीडिया का पतन हो गया। बहुत सारे ब्लॉग बनाए इन्होंने, ये मतलब बहुत कुछ ट्राई किया, मुंबई घूमे, मुंबई को एक्सप्लोर करने लगे, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारी इनसे कॉल पे बात हुई, हमें इनकी पता चला कि फाइनेंशियली इनके साथ प्रॉब्लम है। हमने इनकी 2 बार हेल्प करी पैसों से, और वो पैसों से जो हेल्प की थी वो उधार के तौर पे की थी। फिर इन्होंने वो कभी वापस नहीं करे। ये चैप्टर यहाँ तक क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अपनी जिंदगी में खुश, हम अपनी जिंदगी में खुश, हमें तो पता था इनका। अब मैं बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें जो कल ये मैंने समझाने की कोशिश कर रहा था, ये उल्टा मुझे ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे अपनी ऑडियंस में। देखो, मैं इनका बुरा चाहता हूं या मैं इनसे जलता हूं, मैं इनसे जलता हूं, उस पर आता हूं। अब आते हैं उस पर। तो कुछ महीने पहले किसी बंदे ने इनकी वीडियो भेजी कि यार ये बंदा इम्तियाज है, ये इस्लाम कबूल किया है इसने, और देखो ये बंदा जो है रो रहा है। मैं तो जान रहा था, वो तो वीडियो आती रहती है ना, तो मुझे पता है, मतलब यार इसकी तो हकीकत मुझे पता है, मुझे सीरियस नहीं लिया, लेकिन एज अ क्रिएटर मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं जानते होगे। तो फिर भी मैंने इसे अपनी तरफ से एक मैसेज किया। वो मैसेज क्या है आप देखो, मैंने ये किया था जैसे जनवरी में, ये लिखा, सब ठीक तो है ना भाई, इतना क्यों रो रहे हो आजकल, अल्लाह सब आसान करे। ये मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ये 18 जनवरी को। लेकिन भाई मेरा रिप्लाई क्यों करेगा, अब तो बड़ा आदमी हो गया ना, फंडिंग आ रही है, पैसे आ रहे हैं। अगर 250 पोस्ट है, 200 पोस्ट है, तो सब पे स्कैनर लगा हुआ है। 95% वीडियो पे स्कैनर लगा हुआ है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। और अब तो भाई मस्जिद के नाम पे पैसा, ये मैं मदरसा बनाऊंगा, मस्जिद बनाऊंगा, उस पर पैसा। मुझसे बात क्यों करेगा, रिप्लाई नहीं करेगा। जैसे परसों जब ये मुझसे चैट पे बात कर रहा था तो कह रहा था, एक बार आपको बात तो करनी चाहिए थी। तेरी बात बिल्कुल सही है, बात करी ना। 18 जनवरी को कॉल लगाया, मतलब मैसेज किया। अगर तुझे मैसेज रिप्लाई रिक्वेस्ट ऐप से कर लेता, बात होती। मैसेज अगर मैसेंजर पर अगर आप मुझे बात कर रहे हो तो आप एक ही मैसेज कर सकते हो, जब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा आप दूसरा नहीं कर सकते। मेरे पास क्या ऑप्शन था, कोई ऑप्शन तो नहीं था। उसके बाद भी कई बार मैंने इसे स्टोरी में मेंशन किया, लेकिन भाई ईगो, ये मुझे क्यों रिप्लाई करेगा, क्योंकि इसके अंदर तो ये है, ये जिसे ये मानता था ना कि इन लोगों ने मेरी हेल्प की है, ये उन्हें भी फॉलो नहीं करता, इनने सबको अनफॉलो कर रखा है, ठीक है। तो जैसा अभी अमूमन तौर पे क्या होता है कि आप किसी की परवाह करोगे तो पहले आप उसकी हेल्प करोगे, तो मैंने इसकी हेल्प करी। दूसरी बात, इसे आप अकेले में समझाओगे, तो मैंने अकेले में इसे मैसेज किया, कितना मैसेज किया। और उसके बाद जब नहीं मानेगा तो एक्सपोज करोगे, तो तीसरा कदम क्या है मेरा, एक्सपोज करने का। समझ रहे नहीं, अगर मेरा इंटेंशन से एक्सपोज करने का होता ना, उसी दिन कर देता। अब मसला क्या होता है कि 4-5 दिन पहले मैंने रील डाली और ये समझाने की कोशिश की, भाई ये जो 1-1, 2-2 रुपए मांगता है ना मस्जिद के नाम पे, ये मांगना बंद कर दे। भाई साहब क्यों मानेंगे, नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने। 3 दिन मैंने रील चलाई और तीनों रील में मैंने 24-24 घंटे का टाइम दिया। अब सोचिए अगर मेरी इंटेंशन होती है एक्सपोज करने की, क्या मैं उस दिन नहीं कर देता, कर देता। अब मैं इनके कुछ एलिगेशन लेता हूं जो ये मुझ पर लगाते हैं। पहले कहते हैं ये व्यूज के लिए कर रहा है, भाई तुम्हारे व्यूज चाहिए मुझे, फिर वही कहूंगा तू अपने चैनल के व्यूज चेक कर ले, 2 करोड़, मेरे कितने 21 करोड़, 10 गुना ज्यादा है ना, ये भी एक चैनल के। दूसरी चीज, अगर मुझे व्यूज की चिंता होती तो इस समय मेरा मेन चैनल कौन सा है, अरबाज ब्लॉग, और ये वाली वीडियो किस पे पड़ रही है, अरबाज ऑफिशियल पे। कल भी डाली थी ना, मतलब डैड चैनल पे वीडियो डाली, उसके बाद भी 1.5 लाख व्यूज आ गए। समझ रहा है ना बात को। अगर मुझे इंटेंशन होती कि यार व्यूज ही लेना है, मेरा मकसद था तेरे तक मैसेज पहुंचे, क्योंकि तेरी परवाह करता हूं, और परवाह क्यों करता हूं मैं अभी आ गया। लेकिन इसने क्या किया, इसने उसको ये कह दिया कि भाई व्यूज। फिर इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, मैं कुछ रिकॉर्डिंग इसलिए सुनाना नहीं चाहता आपको, कुछ चीजें मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि अपनी वाइफ से भी झूठ बोलता है, क्योंकि इसकी वाइफ को मैं जानता हूं, सी इज अ नाइस लेडी, क्योंकि मैं जानता हूं ना उन लेडीज को या इनके परिवार को। ये इतना बड़ा मक्कार इंसान है दोस्तों, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसने पता है रिकॉर्डिंग में क्या कहा मुझसे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये कहता है मुझसे कि भाई तू छोटा आदमी है, बड़े आदमी वीडियो बनाएगा, व्यूज ले, कंटेंट नहीं तेरे पास। भाई मेरे पास कंटेंट नहीं है भाई, वो 19 कंट्री घूम चुका हूं अपने दम पे,
और कंटेंट चाहिए होता तो मैं ये किस चैनल पर रख रहा होता, अरबाज ब्लॉग पर, और मैं किस पर रख रहा हूँ, डैड चैनल पे। समझ रहा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। ये कहता है ना कि मैं इसकी परवाह नहीं करता, ये से एक्सपोज करना चाहता हूँ, इसकी परवाह की बताऊँ, मैं इसके कितने ऐप छुपाना चाहता हूँ। मैं कुछ हिंट देता हूँ इससे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है, तूने मस्जिद के नाम पे पैसे लिए लोगों से, मदरसे के नाम पे पैसे लिए, लॉजिकल बता मुझे, वेयर इज मस्जिद, वेयर इज मदरसा, कहाँ है? नहीं है ना। अब तेरे पास है क्या, ये बता रहा हूँ आपको। तूने मस्जिद के नाम पे पैसे लिया, मदरसे के नाम पे पैसे लिया, ना तो मस्जिद है ना वो मदरसा है। जमीन मत दिखाना मुझे पट, समझ रहे, मुझे वो बिल्डिंग दिखाई है। अब तेरे पास है क्या, मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी तो समझ जाएगा। कार, ठीक है, क्योंकि घर में पार्किंग नहीं है, कार बाहर खड़ी होती है ना, कार का नंबर 83 है ना लास्ट में, ठीक है। मैं बहुत गहराई तक और लॉजिक के साथ, सबूत के साथ, देख अब भी छुपा रहा हूं, पूरा कार का नंबर नहीं दे रहा क्योंकि प्राइवेसी चाहता हूं। बस इतना हिंट दे सकता हूं, उस पर जो कवर है ना, वो आर्मी वाला कवर है ना। देख इम्तियाज, तेरी और मेरी बात जो हो रही है ना, वो कयामत के दिन की बात हो रही है। मैं तो उससे कहीं बात नहीं करूंगा, लेकिन तेरी परवाह करता हूं। अभी नहीं खोल रहा नहीं बात। घर 14 लाख, समझ रहा ना, एसेट है ना। घर में पार्किंग नहीं, इसलिए कार बाहर खड़ी होती है। एवेंजर, समझ रहा ना बात को। अब मैं तुझे एक चैलेंज कर रहा हूं, तू मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दे। अब बता, तेरी परवाह करता हूं नहीं करता हूं, कि मैं कितनी डीप डिटेल बता रहा हूं तेरे बारे में, कि तूने जो एसेट इकट्ठे करे ये तो करें, लेकिन मस्जिद और मदरसा नहीं करा। उनके नाम पे तूने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन यहां कोई सवाल नहीं है। अब रही बात हिस्ट्री की, आई नो हर एक इंसान का इतिहास होता है। मैं तेरे ईमान पे कभी मैंने डाउट ही नहीं किया कि तू मुसलमान था या नहीं। मुझे उस कहानी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि मेरी और तेरी जब लाइफ में कहानी लिखी जाएगी ना अरबाज की, तो वो लिखी जाएगी कि मैं वो बंदा था, तेरी परवाह करता था, तेरी केयर करता था, तेरी फाइनेंशियली हेल्प की, तुझे एडवाइस में हेल्प की, उसके बाद तुझे पर्सनल बात करना चाहा, उसके बाद तुझे कई बार जो है समझाने की कोशिश की, उसके बाद लास्ट में तो एक्सपोज करूंगा ना। और उसके बाद भी कितने सारे हिंट्स दे रहा हूं तुझे। कार वाला हिंट दे रहा हूं, गाड़ी का तक नंबर तक बता दिया मैंने, घर वाला हिंट दे रहा हूं, एवेंजर, समझ गया ना, बाइक, और भी बहुत कुछ। और अगर तुम मुझसे चैलेंज करे ना, तो अपने बाप से पैदा नहीं हो, 5 दिन के अंदर जो तेरा नंबर है ना जिसपे तू पैसे लेता है ना, मैं 5 दिन के अंदर ये भी बता सकता हूं कि तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तू मुझे चैलेंज कर दे इस बात को, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं, 5 दिन के अंदर। मैं वहां पे नहीं जाना चाहता। देख, मैं आई नो कि गुर्बत में ऐसा होता है, परेशानी में ऐसा होता है। अब मैं तुझे सुधारना चाहता हूं। सुधारने में वो मुझे अच्छा लगा कि तू सुधर गया। सुधर कैसा गया कि तू अब इंस्टाग्राम पर ना ये नहीं करेगा, ये पैसे नहीं मांगेगा। इससे क्रिएटिविटी डाउन होती है। तेरे पता केस में क्या होता है, तेरा केस कमजोर क्यों हो जाता है, जब तू रील बनाता है ना, तो अपना खेल कब खराब कर लेता है, जब वो पैसे मांगता है। ये बात मैं तो जनवरी में समझाना चाहता था, लेकिन तू रिसीव नहीं करता। और मेरे भाई, ये जो तू ना फॉलोअर कमाए ना, इसको सक्सेस का पैरामीटर मत मान। ये तुझे भी पता है, क्योंकि सक्सेस का पैरामीटर होता ना, तो तेरे सपोर्ट में कम से कम अब तक 10 यूट्यूबर आ गए होते। मैं तुझे वही समझा रहा हूं कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी कहानी में। और ये वीडियो अगर डिलीट नहीं हुई ना, तो मैं कभी तुझसे जिंदगी में वीडियो ही नहीं बनाऊंगा दोबारा। ये पहली और लास्ट है। लेकिन जवाब देना जरूरी था, क्योंकि तू क्या करता है कि भाभी को ले आता है बीच में, ठीक है, और उनसे भी तू आधी बात छुपाता है। रियलिटी तेरी है ये, और ये इंसान की एक फितरत होती है, आदत है तेरी, ठीक है। अब भी तू उन्हें कोई कहानी बताएगा ना, तो घुमा फिरा के बताएगा, पूरी चीज नहीं बताएगा। तो ये कहानी है भाई, मैंने आपको बता दी। नाउ ही हैज एवरीथिंग, इसके पास सब कुछ है। कार है इसके पास, बाइक है इसके पास, इसके पास ना घर है। ये जो पैसे मांग रहा है ना, इससे तू अपनी क्रेडिबिलिटी को डाउन करता है। मैं वही कहना चाह रहा हूं, जो तुम मुझसे कह रहा था ना कि तुम क्या हो क्या हो क्या हो, कुछ नहीं रखा। एक काम करते हैं, तू सामेल पाड़ा में मीटअप रख ले अपना, और मैं अपना मीटअप रख लेता हूं। एक काम कर, तू इंडिया में जहां मीटअप रखना चाहे वहां रख ले, यहां रख ले। या फिर तू ये कह कि अरबाज भाई, अगर तुम हो तो मेरे केस की, या मेरे पास जितने पैसे आए ना, इसकी आप एग्जैक्ट मुझे वो बता दो कि एक नंबर कितने पैसे आए होंगे, मैं वो भी बता दूंगा तुझे। जब मैं इतनी डिटेल में बता सकता हूं ना, तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। लेकिन मेरा वो इंटेंशन है ही नहीं। मेरा इंटेंशन ये है कि एक इंसान लाइन पर आ जाए और वो आ गया, ठीक है। इज्जत बनाना सीखो। तुम खुद कहते हो ना, जैसा तुम 10 हदीस की हवाला देते हो कि अल्लाह मुझे माफ करे, ये गैप छुपाने चाहिए, तो एक बेसिक सी चीज ये समझ लो कि आप 35-36 साल के हो या 32 साल के हो, जब आप कहीं बाहर जाओ, एक बाप के बेटे हो, वो सॉरी एक बेटे के बाप हो, जब बाहर जाओगे किसी से पैसे मांगोगे, तो लोग क्या कहेंगे कि हट्टा कट्टा कुछ काम कर लेना। यही लोग तुमसे कहते हैं। तुम अपनी टीजी नहीं बना पाए।
TG यानी टारगेट ऑडियंस। और आज मैं आपके ही बेनिफिट की बात बता रहा हूं आपसे, क्योंकि आई केयर यू कि तुम 3 महीने इस चीज पर काम कर लो कि अपनी जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना उस पर आप लोगों से पैसा मांगना बंद कर दो खाली, फिर इसका आप कमाल देख लो। आपसे कोई पर्सनल हेट नहीं है, ठीक है। अगर आप बात को बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने तो लास्ट रिप्लाई इंस्टाग्राम पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी नहीं करूंगा, ये लास्ट रील थी। अब रही बात भाई मुझ पर ना तुम 20 एलिगेशन लगाओ, कुछ भी साबित कर दो। मेरी जो ऑडियंस है ना वो बड़ी कट्टर है, वो कट्टर क्यों है, समझदार है। उन्हें पता है कि जो अरबाज है ना 2016 से लेकर आज तक ये बदला नहीं है, इसने आज तक 1 रुपया नहीं मांगा। कितना? 1 रुपया नहीं मांगा। ये मुझसे जानती है। अगर ये मुझसे कार का प्रूफ मांगेंगे तो मैं कार का प्रूफ दे दूंगा, घर का प्रूफ मांगेंगे मैं घर का प्रूफ दे दूंगा, होटल का प्रूफ मांगेंगे वो दे दूंगा, बाइक का प्रूफ मांगेंगे वो दे दूंगा। आप मुझसे जिस चीज का प्रूफ मांगोगे ना, क्योंकि मैं जो बात करूंगा तो मेरा एक नंबर है, मैं 19 कंट्री घूम चुका हूं, मैं जो बात करूंगा ना वो ऑथेंटिक बात करूंगा भाई। मैं पैसा कमाता हूं, मेरे एक नंबर का पैसा है, मैं उसका ज़कात निकालता हूं। दूसरा मैं उसका ITR भरता हूं, ठीक है, टैक्स भरता हूं। तीसरा क्या है, मैं वो करता हूं। देखो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, तुम काम करो, बहुत बढ़िया काम करो, लेकिन मेरे भाई ये सारी चीजें खत्म कर दो। तुमसे कोई पर्सनली हेट नहीं है, मैं तो दोबारा कभी बात ही भी नहीं करूंगा तुमसे। और ये अगर कल वीडियो डिलीट नहीं होती ना, मैं तुम्हारे ऊपर कभी बनाऊंगा भी नहीं। और मैं दोबारा तुमसे एक चीज और क्लियर करना चाह रहा हूं, कभी भी वीडियो में आओ तो ये विक्टिम कार्ड मत खेलना कि इस्लाम के लिए या दूसरे इंसान को टारगेट करो कि भाई ये मुझे ये कहना चाहते हैं कि तुम इस्लाम नहीं हो, फैमिली वगैरह वैसे। क्योंकि मैं बात करता हूँ पॉइंट पे, और मुझे पता है कि यू डोंट हैव गट्स, आपके अंदर गट्स नहीं है कि आप मुझसे पॉइंट्स पे बात कर सको। भाई मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई इसके पास सब कुछ है जो होना चाहिए, चाहे वो कार हो, घर हो, बाइक हो, सब कुछ है, ठीक है। देखो पेटीएम भीख का कमाल देख लो, सब चीज़ है इसके पास। बस वही चीज़ नहीं है इसके पास जिसने इसकी शुरुआत करी थी, मस्जिद या मदरसा। यानी इसके पास प्रिपेयर बिल्डिंग नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब इस पर प्रेशर होगा तो ये जमीन दिखाएगा, इसमें कोई सेंस नहीं। जब इतना प्रेशर होगा तो कुछ ना कुछ दिखाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है इसके पास, वो दोनों कुछ नहीं है। 10 कहानी बता देगा आपको। और यकीन मानियो मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, सेंस के साथ बोल रहा हूँ। अब तुम एक चीज समझो कि ये बंदा इसके पास सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आज भी ये पेटीएम पे, क्योंकि जिसको आदत लग जाती है ना वो छुट्टी नहीं है। सिंपल सी बात है, आज के बाद तेरे पर ये प्रेशर बढ़ जाएगा। जब तू पेटीएम पे लोगों से पैसे मांगेगा ना तो लोग कहेंगे भाई तुझे नौकरी चाहिए। मैं भी तुझे अभी बोल रहा हूँ, तू फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं देख लोगों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुझे जॉब चाहिए ना, मैं जॉब तुझे दूंगा। लेकिन तू क्यों जॉब लेगा भाई? कहते हैं ना मुंबई की तो बातों में एक्टिंग है, वो एक्टिंग तेरे अंदर है अच्छी तरीके से, जो तूने इकट्ठा कर लिया। तुझे जॉब चाहिए, मैं जॉब दूंगा तुझे, ठीक है। तू 1 साल का एग्रीमेंट करा ले। तो तू कह रहा था ना कि बुरे वक्त में कोई नहीं पूछता, भाई बुरे वक्त में तुझे 2 बार पैसे दिए थे मैंने, नहीं दुनिया ने पैसे दिए थे। और जिन जिन लोगों ने तुझे पैसे दिए थे ना, मैंने तुझे कल स्क्रीनशॉट भी भेजा था, मैं और भी भेज दूंगा भाई। देख मैंने इतना पैसा नहीं कमाया तेरी तरह, क्योंकि भाई मेरा रिकॉर्ड बहुत साफ है। आज तक मैंने 1 रुपया भी नहीं मांगा, ठीक है। मैं प्रमोशन करता हूँ, पेड प्रमोशन, अपने पब्लिक से पहले कह देता हूँ कि ये पेड प्रमोशन है भाई, इस पर ज़्यादा भरोसा मत करना, ठीक है। लेकिन जो इज्जत कमाई है ना वो अल्लाह जानता है। तू जो धमकी दे रहा था ना मुझे, तुम मुंबई में आके दिखाना, तो भाई तू जहाँ चाहे ना वहाँ मीटअप कर ले मुझसे, सवाल ये नहीं है। मैं तो उससे कभी ज़िंदगी में बात भी नहीं करूँगा, मिलूंगा भी नहीं। लेकिन मैंने कहना चाहता हूँ मेरे भाई सुधर जा। सबसे बड़ा क्रिएटर रब है, सबसे बड़ा क्रिएटर रब है, ना तू है ना मैं है, ये रब है। हम सबको उसे हिसाब देना है। विक्टिम कार्ड मत खेलना। अगली बार कोई बात करे ना सबूत के साथ बात करना। और भाई मैं तुझे रिप्लाई नहीं करूंगा। कभी मुझे अपनी वीडियो में ये साबित करने की कोशिश करे कि मैं तुझे बुरा कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, मैं क्लियर कर चुका हूँ। क्योंकि भाई तू अच्छी तरीके से जानता है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसा काम करता है, उसका तू खिलाड़ी है। और तू ही नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये तू खुद भी कह रहा था कि तो उन पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। भाई मैं उन पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो इस्लाम के नाम पे पैसे नहीं मांग रहे। वो ये नहीं कह रहे कि मैं रिवर्ट हो गया तो मुझे पैसे दो, समझ रहे हो नहीं। 30-32 साल का हट्टा कट्टा कोई इंसान जब किसी से पैसे मांगेगा ना पेटीएम पर, तो हर एक इंसान पूछेगा भाई काम धाम कर। लोग तुझे जो भी तो देना चाहेंगे ना। जो इंसान तुझे परवाह करता होगा वो क्या करेगा, जब तू रोएगा तो वो कहेंगे भाई चलो काम कर लो, यही तो बोलेंगे ना। तू काम भी करने तैयार नहीं है तो लोग तो समझेंगे ना तू एक्टिंग कर रहा है। या तो हमें गलत प्रूफ करके दिखा दे, तू 1 साल जॉब करके दिखा, तुझे जॉब देना तैयार है। लेकिन तू नहीं करेगा मेरे भाई, ठीक है। बीच में तू कर लेता कुछ दिन दिखाने के लिए, कभी ऑटो चला लिया, कुछ कर लिया। तेरी पूरी हकीकत पता है, मैंने कहा ना हकीकत पता है। और जल्दी मैं मुंबई में मीटअप भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मेरा मकसद कुछ नहीं था, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भाई लास्ट रिप्लाई है इसका। अगर ये वीडियो डिलीट नहीं होती है तो भाई मैं इस पर दोबारा बात नहीं करूँगा। ये अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश। लेकिन आप समझो
और सोशल मीडिया पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर कोई भी आपको धर्म के नाम पर पैसे मांगे ना तो भाई बचो। एक नंबर सोचो और आप खुद भी सोचो, जिसका 1 मिलियन वाला नंबर हो, जिसके 3 लाख या 2 लाख फॉलोअर हो, उसे पैसों की जरूरत पड़ रही है, कोई सेंस है इस बात का? दूसरी बात भाई, तू हट्टा कट्टा है ना, हट्टा कट्टा इंसान है, तो पैसे का सेंस बनता है इस बात का? तेरे पास इन बातों का कोई लॉजिकल जवाब नहीं होगा, उस पर आ जाएगा विक्टिम कार्ड पे, देखो मुझे बदनाम कर रहे हैं, ये है, दुआ करो फिलिस्तीन की। जितनी तुझे फिलिस्तीन की चिंता है ना, मुझे सब पता है, समझ रहे नहीं? एक वीडियो तूने अब बनाई है फिलिस्तीन की, जब तुझे प्रेशर बना तो उस दिन मुझे रिप्लाई देने के लिए उसमें मुझे तंज मार रहा है। तेरी पूरी प्रोफाइल चेक कर लूंगा ना, पूरा यूट्यूब चेक कर लूंगा ना, तो 20 वीडियो नहीं मिलेंगे तेरे ऊपर, समझ गया? मैंने 2 बार ट्राई किया था एटलीस्ट जाने का, वीज़ा नहीं लग पाया वहाँ। उसकी एक प्रोसेस होता है कि वो बैचलर इंसान को, स्पेशली मुस्लिम को तो वीज़ा देते नहीं है, तो बैचलर को भी वीज़ा नहीं देते हैं, ठीक है? तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, किसी के लिए कोई हेट नहीं है भाई, लास्ट में तुम्हारा समझाने का काम है, समझाओ, उसके बाद उसके ऊपर छोड़ दो, अल्लाह बेहतर जाने।